अब यूरोप इजराइल पर भड़का है। मैंने आपको बताया था यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पर इजराइल अब गोलीबारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, कई देशों की सेना घायल हो चुकी है। अब कल जो मामला हुआ है, कल जो गोलीबारी उसने यूएन की पीस कीपिंग फोर्स मिलिट्री पर करी है, उसमें 2 श्रीलंका के सैनिक घायल हुए हैं और कहा जा रहा है कि कई देशों की सेना के जवान जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के तहत तैनात थे लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर, वो घायल हो गए। अब इस पर पहले से ही फ्रांस नाराज था और फ्रांस बार बार कह रहा था कि इजराइल को हथियार देना बंद करना चाहिए और हम हथियार नहीं देंगे। वहीं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन अब बुरी तरह से फट गए। रिपोर्ट यह है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा भड़कते हुए इजराइल पर कि हम सबको पता है कि लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन की ये जंग और इजराइल के इन पर हमले बंद कैसे होंगे, ये सबको पता है। हम सब और सब के सब मिलकर हमको इजराइल को हथियार देना बंद करना होगा, तभी इजराइल के हमले बंद होंगे। सभी को पता है कि इजराइल क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरह से यूएन की मिलिट्री को जानबूझकर इजराइल निशाना बना रहा है। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के एम्बेसडर को समन कर लिया। यूरोप के कई देश भड़के हुए हैं, कई देशों ने इजराइल से नाराजगी व्यक्त की है और अब फ्रांस जैसे कुछ देश खुलकर अब इजराइल के खिलाफ सामने आ गए हैं। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि अब यूएन की मिलिट्री यानी दुनिया की मिलिट्री इजराइल के निशाने पर है और इजराइल को हिम्मत ये देने वाला अमेरिका है कि मार तुझे जिसे मारना है। और जिन लोगों ने मिलकर अमेरिका के साथ इजराइल को दूध पिलाया, सांप को दूध पिलाया, अब वही सांप सबको डस रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। लेबनान में जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है उसके काफिले को देखिए, उसके इलाके को, उसको बेस को देखिए। इजराइल वही बम मार रहा है, वही गोलीबारी कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, दूसरे देशों की पीस कीपिंग फोर्स जो मिलिट्री है यूएन की, इजराइल के खतरनाक हमलों को देखकर कई जगह से पीछे हटी हैं। लेकिन कई देश जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे फ्रांस है, आयरलैंड है और भी कई देश की सेना है, वो डटी हुई है। उधर मेरे दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने दुनिया के सामने आकर कहा कि इसी वक्त इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। इजराइल नरसंहार कर रहा है, जबरदस्ती ये जंग बढ़ा रहा है, मासूम मारे जा रहे हैं, इलाके में जंग फैल रही है। हमें हर तरह से पूरी दुनिया को इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। तस्वीर आपके सामने। Que a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel. Creo que esto es de urgencia y este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno. हज़रात मोहतरम, इजराइल की सेना प्रेयर करके बारूद दाग रहे हैं। पहले वो अपने धर्म के मुताबिक कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वो बमबारी करते हैं, आर्टिलरी दागते हैं गाजा के लोगों और उनके घरों के ऊपर। ऐसे ואנחנו נלך לחיים טובים ולשלום. मेरे दोस्तों, इजराइल यूएन की मिलिट्री पर हमला कर रहा है, ये आपको मालूम है ना, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स। तो अब इसी मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग इटली और फ्रांस यूरोप के कई देशों के साथ करने वाले हैं। अब मेरे दोस्तों, पिछले हफ्ते तक इजराइल ने लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री को घायल किया था, सिर्फ घायल, और लेबनान की मिलिट्री पर हमले नहीं हो रहे थे, हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा था इजराइल। लेकिन अब पिछले 12 घंटों में
इजराइल ने लेबनान की ऑफिशियल आर्मी पर हमला करके 2 लेबनान के फौजियों को कत्ल कर दिया और कईयों को घायल कर दिया। यानी इजराइल जानबूझकर, आप देख रहे हैं, तमाम जगह पर जंग बढ़ा रहा है। लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री पर भी अब गोलीबारी कर रहा है। दोस्तों बता दूं, लगभग अब दुनिया धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ भड़क रही है। अब चाइना भी बुरी तरह से भड़क गया है कि जिस तरह से यूएन की पीस कीपिंग मिलिट्री फोर्स पर इजराइल हमला कर रहा है, ठीक इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के चीफ ने भी विरोध किया है कि इजराइल यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पर हमला कैसे कर सकता है। सुनिए। An attack against a UN peace mission is not responsible, it's not acceptable, and that's why indeed we call on Israel and we call on all sides to fully respect the international humanitarian. उधर मेरे दोस्तों यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने बयान जारी करके कहा है, मैं अलग से बयान नहीं दिखा सकता। इस बयान में उन्होंने कहा है कि इस वक्त सबसे खतरनाक हमले, एक वक्त में कई सारे हमले लेबनान झेल रहा है। 2500 सिविलियंस मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। एक बार फिर से अमेरिका के प्रवक्ता से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पत्रकारों ने पूछा कि इजराइल अब तो यूएन की मिलिट्री बेस पर हमला कर रहा है, यूएन के फौजियों पर हमला कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। तो अमेरिकी प्रवक्ता ने अपनी औकात दिखाते हुए एक बार फिर से निंदा ही नहीं की, विरोध ही नहीं किया और कहा कि हाँ, हम चिंतित तो हैं, लेकिन हमें यकीन है कि इजराइल लेबनान में बड़े लेवल के ऑपरेशन नहीं कर रहा है। यही बात जब गज्जा में इजराइल की मिलिट्री घुसी थी तो अमेरिका कहता था नहीं, लिमिटेड ऑपरेशन कर रहा है, बड़े ऑपरेशन नहीं करेगा इजराइल गज्जा के अंदर। लेकिन दुनिया ने देखा कि गज्जा को पूरी तरह से बर्बाद इजराइल ने कर दिया। पूरी तरह से अमेरिका इजराइल के साथ है। याद रखिए, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। मेरे दोस्तों, अल लबुन्नेह की एक जगह है, अल लबुन्नेह नाम की एक जगह लेबनान में है, वहां यूएन की साइट है, मिलिट्री एरिया है। इजराइल के फौजी वहां घुसे पूरे हथियार और टैंकों के साथ और उन्होंने यूएन की मिलिट्री के उस बेस को तोड़फोड़ करके तबाह कर दिया और बंद कर दिया। एक बार फिर से देख रहे हैं आप, दुनिया के सामने, खुली आंखों के सामने यूएन की, दुनिया की मिलिट्री को इजराइल निशाने पर ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल पूरी ताकत से लेबनान पर खतरनाक अमेरिकी बम फेंक रहा है। गाजा और लेबनान की तस्वीरों में अब आपको फर्क नजर नहीं आएगा। खतरनाक हमले और खौफनाक तबाही लेबनान की इजराइल के द्वारा। हजरात मोहतरम, वाफिक नाम के ये व्यक्ति जो हिजबुल्लाह के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल ने इनको निशाना बनाया था।
ये बच तो गए, लेकिन बैरूत पर हवाई हमले करने के बाद अब ये 2 दिन बाद अपडेट आया है कि वाफिक बुरी तरह से घायल है। वाफिक यानी हिजबुल्लाह के डिफेंस मिनिस्टर को जब इजराइल ने निशाना बनाया वो तो बच गए, लेकिन 26 लोग मारे गए। अब सबूत ये देखिए, बम के टुकड़े हैं ये, और इस टुकड़े से साबित हुआ है कि ये बम का टुकड़ा अमरीकी बम का है। मैंने आपको कल एक मैप दिखाया था, आज नया अपडेट दिखा रहा हूं। कल में और आज में आप मैच कर लीजिएगा। लेबनान पर इजराइल के कब्जे बढ़ चुके हैं। ये जो लाल रंग का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कल से अब तक बढ़ गया है। लाल एरिया जो आपको नजर आ रहा है, यहां इजराइल ने कब्जा कर लिया है और लगातार इजराइल की मिलिट्री कब्जा करके आगे बढ़ती जा रही है। जैसे गाजा के अंदर इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, वैसे ही देखिए लेबनान में भी इजराइल सिविलियंस को मार रहा है। अपने पूरे परिवार के साथ ये 4 से 5 साल की बच्ची फातिमा नाजदी शहीद हो चुकी हैं, मारी जा चुकी हैं। लेबनान के लोगों का दर्द हम क्या ही समझेंगे। इस व्यक्ति की बात सुने तो ये बता रहे हैं कि बैरूत में इजरायली बमबारी में मेरे बच्चे, बीवी, पूरा परिवार, अभी भी उनकी लाश मलबे में दबी हुई है और मैं उनको निकाल तक नहीं पा रहा हूं क्योंकि इजराइल लगातार वहां बमबारी कर रहा है। सुनिए। مرتي تحت الردم وبنتي تحت الردم وانا ومرت عمي كنا قاعدين بالاوضه الجوانيه، بس من شده العصف هيدي المنطقه اللي تأذت، يعني اللي فيها بنتي ومرتي. ما عاد شفت شيء، كله اسود. خلصت بنتي من الاوضه تاعتنا، اعطيتها لمرت عمي، رجعت جيت لهون لخلصت مرتي من هون. مرتي كانت مدحوشه هون، خلصتها ونقلوها على المستشفى وهلا هي بالاي سي يو. بنتي الحمد لله صارت احسن. كنت بهيدي الاوضه هون، ولما صار العصف انا قاعد على هديك الكنبه ومرت عمي على هيدي الكنبه. لما صار العصف ركضت مثل ما قلت لك على الارض. दुनिया ये याद रखे और आगे तक याद रखना और अपने बच्चों को भी बताना कि इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका और बरतानिया, जर्मनी जैसे देश आगे आगे थे, जिनकी मदद से इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में नरसंहार किया। हजरात, ताज़ा तरीन जानकारी यह है कि अमेरिका के जासूसी विमान, बरतानिया के जासूसी ड्रोन लेबनान के आसपास लगातार उड़ रहे हैं और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके इजराइल को दे रहे हैं। उधर इजराइल ने कहा है कि हम किसी भी तरह से कभी नहीं चाहेंगे कि हिजबुल्लाह दोबारा बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाए। हिजबुल्लाह के मीडिया के ऑफिशियल ने कहा है, मीडिया प्रवक्ता ने कहा है कि अभी इजराइल से जंग सिर्फ शुरू हुई है, हम लंबे समय तक इजराइल से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन लेबनान की सरकार के हम साथ हैं अगर लेबनान इजराइल से बातचीत करके इस जंग को ख़त्म करना चाहे। हसन नसरुल्लाह को जैसे ही इजराइल ने मारा, उसके 72 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह ने दूसरे इलाकों में ज़मीन के नीचे सीक्रेट अड्डे बना लिए और वहीं से हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाकों को ऑर्डर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह लंबी जंग के लिए तैयारी कर चुका है। ताज़ा तरीन हमलों में हिजबुल्लाह ने एक और इजरायली लड़ाकू को यानी सैनिक को मार दिया है। उधर मेरे दोस्तों, अब हिजबुल्लाह के हमले तेल अवीव पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। अचानक से देर रात को तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का एक तेजी से ड्रोन आकर लड़ता है, ब्लास्ट होता है, हिट होता है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में धमाका होता है, इजराइल का आयरन डोम फेल होता है। देखिए। בהרצליה זה יפים. לא, מה פתאום, זה בהרצליה. שתי כטב"מים. חרף, בדיוק ישבנו פה, עם האופניים. हजरात मोहतरम, आप मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि हालात मिडिल ईस्ट के क्या हैं। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जय हिंद।